दोस्तों मैं कश्मीर में हूँ। आज बहुत अच्छी धूप खिली है, कहीं बर्फबारी भी हुई थी, कहीं धूप है। आज खुली धूप में खुली जगह पर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। पिछले 4-5 दिनों से कश्मीर, जम्मू, वैष्णो देवी, कटरा होते हुए आज पहलगाम में हूँ और पहलगाम में आपसे बात कर रहा हूँ। सबसे पहली बात मुझे ये आपको बतानी है कि वैष्णो देवी से लेकर, कटरा से लेकर पहलगाम तक, और कल फिर श्रीनगर जाऊंगा तो वहां तक मुझे खाने की कोई कमी नहीं हुई। ना कहीं मैंने होटल बंद है ऐसे पढ़ा, ना कहीं कुछ नहीं। यहाँ एक दाना पानी नाम का एक होटल है जो हिंदू परिवार चलाते हैं, उनके होटल में भी मैंने खाना खाया और देखा कि वहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी जगह गैस की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फिर भी गैस की कमी को इतनी जोरों शोरों से फैलाया जा रहा है कि ऐसे लग रहा है कि अब गैस खत्म ही हो चुका है। हाँ, कहीं जगह किल्लत हो सकती है, खास करके कुछ होटल मालिक अपने यहाँ गैस नहीं है इसलिए होटल बंद करने का ऐलान कर रहे हैं। उसकी सच्चाई ज़रा अलग है। उसको कई होटल चालकों को इनकम टैक्स द्वारा नोटिस दी गई है कि आपका पूरा ब्यौरा दे देना चाहिए, और जब ये बिना बिल वाले होटल बहुत कमाते हैं लेकिन इनकम टैक्स भरते नहीं हैं तो उनको सरकार के खिलाफ मन भड़काने का एक और मामला मिल गया और खुद की कमाई डुबाकर ये ऐसी चीज़ें कर रहे हैं कि नहीं, हम गैस नहीं है इसलिए होटल बंद करना पड़ रहा है। ये इसलिए कि जेएनजी को भड़काया जा सके। होटल कौन से बंद हो रहे हैं? बच्चों के मेस वाले बंद किए जा रहे हैं। पुणे में अगर हम देखें तो जहां पढ़ने वाले बच्चे हैं वो मेस चलाते हैं, मेस में जाते हैं और उसी मेस को बंद किया जा रहा है सिलेंडर का कारण देकर। बच्चों समझ लो इस बात को, आपको सरकार के खिलाफ भड़काने की यह पूरी साजिश है, पूरी साजिश है। मेस चालकों को या बच्चों की जगह जहाँ ट्यूशनें चलती है, कॉलेजेस चलते हैं, वहाँ जाकर उनको भड़काने की ये पूरी साजिश है। और इस साजिश को ठीक तरह से समझ लीजिए। ये भड़काने के लिए कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं। जब ये खुद कीमतें बढ़ाते हैं ना तो कैसे बोलते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। पहले मनमोहन सिंह का बयान सुनिए, फिर रेणुका चतुर्वेदी का बयान सुनिए, वो किस तरह से बातें करते हैं इसके बारे में जब गैस की कीमतें कमी होती है या कीमतें बढ़ती है। सुन लीजिए। पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज़्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। कैसा रिफॉर्म है जहाँ पे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपये नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि एलपीजी आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। सुना, ये इतने दोगले है कि अपना वक्त आए तो कुछ अलग बात। आजकल गूगल की तस्वीरें वायरल हो रही है, गैस के लिए लंबी कतार लगी, लंबी लाइन लगी। जरा सच में अपनी छाती पर हाथ रख कर बताइए कि क्या लाइनें लगती है? पुरानी वाली 11-12 वाली तस्वीरें दिखाकर मिलता क्या है? बस बदनामी करने का एक अच्छा मौका मिल जाता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इतनी बुरी हालत और इतनी खस्ता हालत है कि ये लोगों के पास अब झूठ के सिवा कुछ और बचा ही नहीं है। सच चाहिए जानना चाहना है तो पाकिस्तान जाकर देखिए, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री किस तरह की बातें करते हैं। सुन लीजिए। नंबर 1, आइंदा 2 माह के लिए सरकारी महकमों की गाड़ियों को मिलने वाले तेल में 50% फिल फॉर कटौती की जा रही है। आइंदा 2 माह के लिए तमाम सरकारी महकमों की 60% गाड़ियों को बंद किया जा रहा है। आइंदा 2 माह के लिए काबीना के अरकान, वज़रा, मशीरान और मावनीन खसूसी तनख्वाह नहीं लेंगे। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में से 25% कटौती की जा रही है। 3 लाख से जायद है। इनकी 2 दिन की तनख्वाह की कटौती करके अवामी रिलीफ के लिए, यानी आपकी रिलीफ के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तमाम सरकारी महकमों के तनख्वाहों के अलावा किए जाने वाले अखराजात में 20% कमी की जा रही है।
वफाकी व सूबाई वज़रा, मशीरान और मावरिन खुसूसी और सरकारी अफसरान के बैरून मुल्क दौरों पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है, सवाए उन दौरों के जो मुल्की मफाद के लिए इंतहाई नागुज़ीर हैं। और यह पाबंदी वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और गवर्नर्स पर भी आयद होगी। सरकारी इशाइयों और अफ्तार पार्टीज पर भी मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। मुल्क में ईंधन और तवानाई की बचत के लिए सरकारी और निजी शोबों के हवाले से भी अहम फैसले किए गए हैं। सरकारी और निजी शोबे में इंतहाई जरूरी सर्विसेज को छोड़कर, यानी एसेंशियल सर्विस को छोड़कर, बाकी तमाम जगहों पर 50% स्टाफ घर से काम करेगा, यानी वर्क फ्रॉम होम। सुना, अब ये बात भी होने के बाद अब वो लगता है कि हमारी सरकार बुरा कर रही है। अरे बोलना है तो उसके बारे में बोलिए। और मैं आपको एक और सच्ची खबर दिखाने वाला हूं, जरा ठीक से देख लीजिएगा। कांग्रेस के शासनकाल और भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में कितना फर्क था गैस की कीमतों का, देख लीजिए। मैं आपको पूरी कीमतों का ब्यौरा ही दे रहा हूं। कांग्रेस का शासनकाल 2009 में 340 रुपए का सिलेंडर मिलता था। 2010 में यही सिलेंडर 354 रुपए का हुआ। 2011 में इसी सिलेंडर की कीमत 877 हुई। 2012 में लगभग 922 रुपए तक कीमत चली गई। यही वो मामला है, बहुत महंगा हुआ जब लोग बोल रहे थे। 2013 में लगभग कीमत बढ़कर 1021 हो गई। तो 2014 के आरंभ में ही इसकी कीमत 1241 रुपए हो गई थी। कांग्रेस का शासनकाल था तो 340 से लेके 1241 तक की कीमत थी। अब आते हैं मोदी सरकार की तरफ। 2021 में 805 रुपए कीमत थी। 2022 में 995 रुपए कीमत हो गई थी और उस वक्त रूस और यूक्रेन का बड़ा युद्ध चल रहा था। 2023 में भी रूस और यूक्रेन युद्ध के सारे परिणाम दिखाई दे रहे थे। 1003 रुपए तक इसकी कीमत चली गई थी। 2024 में यह कीमत घटकर 803 रुपए हो गई। 2025 में फिर बढ़ी 853 रुपए हो गई और आज 2026 में 913 रुपए कीमत हो गई है, जब ईरान और इजराइल का बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। देखा, और भी आपको लगता है कि अगर सब कुछ बुरा ही हो रहा है तो क्या? जैन जी को मैं समझाना चाहता हूं कि ये मैस इसलिए बंद है कि बस आपको भड़काया जा सके, आपको सरकार के खिलाफ रास्ते पर उतारने की साजिश की जा सके, इसीलिए हो रहा है। क्योंकि कांग्रेस के एक नेता उदित राज अपने ट्वीट में जैन जी को उकसाते हैं, देख लीजिए जरा, और इसमें आपको समझ में आएगा कि ये जैन जी को किस तरह से उकसाना चाहते हैं। यही एक मामला है, सच को सच बताना होगा, उसको साबित करना होगा। जरूर आप गैस मांगिए, अपने लोगों को कहिए कि हमें गैस दे दे, लेकिन एक बात याद रखनी है, प्रॉब्लम थोड़ी सी है और उस प्रॉब्लम को हमें सॉल्व करना है, उससे सामना करना है, बस हम कर सकते हैं। इतनी बात याद रखकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूं और जैन जी को कहता हूं, संभल कर रहिएगा, इनके चीजों को पहचान रखिएगा। नमस्ते। स्वधर्म जागृतीचा विधायक बुरुज